हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में आपने देखा कि लास्ट लेक्चर तक अपन ने यहाँ जो इसके जनरल कैरेक्टर जो आपके पास में है ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्रिस्टलाइन जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर दोस्तों आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास में था, एमॉर्फस सॉलिड आपके पास में था। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस जो है आपके पास में, ये दोनों अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन आपके पास में ट्रू सॉलिड है और एमॉर्फस आपके पास फॉल्स आपके पास सॉलिड है, जिनको आप सुपर को लिक्विड भी कहेंगे। साथ ही अपन ने देखा कि इनका जो है क्रिस्टलाइन जो आपके पास सॉलिड है, रेगुलर है, वो आपके पास इरेगुलर शेप में है। यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, यहाँ पे वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अपन कह सकते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट आपके पास में है। एनाइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है आपके पास में क्रिस्टलाइन और एक्रिस्टलाइन। जो एमॉर्फस की बात करें, एमॉर्फस को अपन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहेंगे। ओके, आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ अपन ने बात की कि देखिएगा नेचर से रिलेटेड ये ट्रू सॉलिड है, ये आपके पास फॉल्स सॉलिड है। एग्जांपल में यहाँ देखा NaCl है, Na2SO4 है, आपके पास क्रिस्टलाइन में ZnS है, ऑलमोस्ट सोल्ट आपके पास में है। यहाँ अपन रबर है, प्लास्टिक है, आपके पास में ग्लास है। ग्लास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहेंगे ये बात कर चुके हैं। थिकनेस जो है ग्लास की जो है अपन कह सकते हैं कि जो लोअर पार्ट है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ग्लास है नीचे से आपको थोड़े से ब्रॉड और ऊपर से शार्प दिखाई देते हैं काफ़ी ईयर बाद। अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये सब अपन क्लियर कर चुके हैं। मिल्की वाइट जो है होना ग्लासेस का एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, एनाइसोट्रोपी आइसोट्रोपिक नेचर अपन ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया। देन जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में ये जो है आपके पास में यहाँ पे कि सॉलिड जो है इस तरह से आपके पास में, ये जो सॉलिड है ये मेनली आपके पास में क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में टू टाइप्स आपके पास में थे, क्रिस्टलाइन और आपके पास में है यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये आपका हो गया क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड है। ट्रू सॉलिड और फॉल्स सॉलिड आपके पास में, फॉल्स जो है सॉलिड हैं। ओके, देन दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में, इसको अपन ने फिर से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। ये जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्स्ट, लाइकवाइज यहाँ अपन कह सकते हैं फर्स्ट था आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आपके पास में है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, क्लियर। और देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर जो है आपके पास में यहाँ पे, थर्ड नंबर पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो है आपके पास में मेटालिक सॉलिड था, ये अपना हो गया भाई थर्ड नंबर पे मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ जो है अपना, यहां आप लोग देख सकते हैं ये अपना हो गया भाई यहाँ पे इस तरह से नंबर फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर। ओके, देन आपने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन था आपके पास में यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड में। फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पे नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड आपका था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड है अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड। राइट, थर्ड है दोस्तों इस तरह से अपने पास में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके,
गाइस, ये जो है आपके पास में, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट ये जो आपके पास में यहाँ आप लोग देख सकते हैं सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे आपके पास में। सेकंड जो एमॉर्फस सॉलिड है ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देखिएगा इसमें यहाँ मॉलिक्यूलर जो है आपके पास में ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर में हम बात कर चुके हैं। नॉन पोलर के बारे में भी लास्ट लेक्चर तक आपने देख लिया, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पोलर भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं भाई, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे, देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड, यहाँ अपन ने लास्ट लेक्चर को स्किप किया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो आपके पास में है वो किस तरह के होंगे। देन फिर हम बात करेंगे यहाँ आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड की। तो देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। आर यू रेडी गाइस? यहाँ देखिएगा ये जो है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो आपके पास में नंबर थर्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है किससे बॉन्डेड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच द मॉलिक्यूलर सॉलिड the molecular solid in which molecules like molecule molecules like, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आप लोग देखते हैं दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के साथ में होगी। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, FON में से। ओके, लाइक यहाँ अपन कहेंगे लाइक हाइड्रोजन HF है, ओके, H2 है आपके पास में, NS3 है, ओके, बॉन्डेड यहाँ अपन कहेंगे बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड are known as या are called hydrogen bonded molecular solid। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है भाई? ये था आपके पास में भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड से रिलेटेड हो गया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नोट अपन क्या कि ये जो है आपके पास में, ओके, देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है FON के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में होगी मान ली, तो यहाँ ये अपन नोट में मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को भी। ये लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अपना यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली, हाइड्रोजन बॉन्ड can exist only in those in those molecule in which molecules in which hydrogen is directly attached to या bonded with more electronegative element, okay, more electronegative atom,
नेगेटिव एटम FON। मैनली कौन कौन से हैं भाई आपके पास में? लाइकवाइज F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपके पास में हो गया भाई HF है, NH3 है, या H2 आपके पास में है, NH3 है, एक्सेट्रा। क्लियर? ये था आपके पास में, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स लाइक HF, H2O, NH3 बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉट, यहाँ देखिएगा नोट में अपन मेंशन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली इन दोज मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मोर, या डायरेक्टली बॉन्डेड, ये जो है डायरेक्टली बॉन्डेड, यहाँ अपन कर देते हैं भाई डायरेक्टली बॉन्डेड। ओके, 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 डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्टली हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रो, या फिर यहां पे कहेंगे विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON। क्लियर है? HF हो सकता है, जैसे H2 है, NH3 वगैरह, ये आपके पास में हो गए भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इसी में अपन इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं साथ साथ। तो यहां अपन बात करें इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेनली, कि लेस वॉलेटाइल है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल है। ओके, तो ये अपन यहां पे मेंशन कर देंगे कि दे आर लेस सॉल्युबल, ओके। सेकंड, यहां अपन कह सकते हैं दोस्तों कि दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड पे यहां अपन कह सकते हैं भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी अपनी, ओके। सेकंड है कि इन प्योर स्टेट दीज आर इंसुलेटर, ओके, इन प्योर स्टेट दीज आर इंसुलेटर, बट इंप्योरिटीज वगैरह अगर इसमें आ जाए तो ये किसकी तरह भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो यहां अपन कहेंगे इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट these are insulator, okay, but okay, these are insulator। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, इंसुलेटर की तरह, बट इन प्रेजेंस ऑफ, या फिर ड्यू टू presence of impurity can conduct electricity। ठीक है, क्लियर है? ये था भाई, इससे रिलेटेड अपन यहाँ प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो अपन थर्ड नंबर जो आज अपन ने डिस्कस किया यहाँ पे। इस तरह से अपन ने मॉलिक्यूलर सॉलिड जो फर्स्ट है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है आपके पास में। जो फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, इसका 3 पार्ट में अवेलेबल है आपके पास में, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड जो आपके पास में है यहाँ पे आयनिक सॉलिड। ये जो आपके पास में है आयनिक सॉलिड, इसको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? देन हम बात करेंगे मेटालिक और कोवैलेंट सॉलिड की। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना जो है यहाँ पे ये रहेगा, ये लीजिएगा आयनिक सॉलिड, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर आयनिक सॉलिड।
देखिए आयनिक सॉलिड के रिगार्डिंग अपन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट फर्स्ट क्या रखेंगे दोस्तों, ये लीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट अपन यहाँ पे कहेंगे कि दीज सॉलिड इन विच अपोजिटिव, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयनिक का मीन ही यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है आपके पास में, लेकिन बहुत इजी है, बिल्कुल आपको वर्ड से ही पता लग जाएगा। आयनिक मतलब आयंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो इस सॉलिड में जो है आयन वो है अपोजिट चार्ज्ड आयन होंगे, आपस में जो बॉन्डेड होंगे। तो हम यहाँ कहेंगे दीज सॉलिड इन विच oppositely charged ion are bonded with strong electrostatic force, electrostatic force फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं। देखिएगा ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास में यहाँ पे, इस तरह से अपन यहाँ पे वन बाय वन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है ये किस तरह से आपके पास में होगा भाई, हायर होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। तो फर्स्ट हो जाएगी अपने पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं आपके पास में बर्टाइल नेचर में होगा। ओके, तो ये भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर अपन यहाँ मेंशन करेंगे कि दीज आर इंसुलेटर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, these are insulator of electricity, बट देखिएगा ये जो है इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अपन दिखना चाहिए यहाँ फैक्टर पे, तो ये क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन अपनी मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, बट तो यहाँ अपन कहेंगे देयर, बट इन मोल्टन स्टेट molten and state and in aqueous solution can in aqueous solution can conduct electricity, can conduct electricity। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है भाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेनली, कि दे आर लेस सॉल्युबल, सॉरी दीज आर सॉलिड इन विच ऑब्जेक्टिव, जो आपके पास में यहाँ पे अपोजिटली जो आपके पास में चार्ज्ड है आयन, वो बॉन्डेड होंगे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वर्टाइल नेचर में है आपके पास में है। और देखिएगा यहाँ पे ये अपन कह सकते हैं जैसे सॉल्ट वगैरह के रिलेटेड है ना, ये जो है पीसेस ऑफ सॉल्ट वगैरह में अगर अपन देखना चाहें तो वर्टाइलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। दीज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये था अपने पास में आयनिक सॉलिड से रिलेटेड हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है अपने पास में यहाँ अपन कहेंगे वाटर ये देखिएगा सॉल्युबिलिटी को लेकर के लास्ट पॉइंट अपन यहाँ प्रॉपर्टी में कि ये जो है आपके पास में वाटर सॉल्युबल है, दीज आर वाटर सॉल्युबल, ये अपने पास में हो गया भाई वाटर सॉल्युबल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अपन यहाँ पे तो एग्जाम्पल अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये लीजिएगा, इसी के साथ ये अपना कंप्लीट हो जाए जिससे, ओके। यहाँ अपन एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, देखिएगा पोटेशियम सल्फेट आपके पास में है, जिंक सल्फाइड है, ये सब एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। जैसे आपके पास में फर्स्ट हो गया लाइकवाइज पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये सब आपके पास में भी मेनली एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल, ओके। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा ये आपके पास में आयनिक सॉलिड कंप्लीट हुआ अपना कि दिस सॉलिड इन विच पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस जो है आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टी में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वर्टाइलिटी नेचर आपको यहाँ पे अगर पीसेस ऑफ अगर अपन देखना चाहें किसके केसेस में, सॉल्ट के केस में, देखिएगा नेक्स्ट यहाँ जो है दीज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सॉल्युबल है, और जिंक सल्फाइड अपन ने ले लिया, पोटेशियम सल्फेट अपन ने ले लिया, ये सब क्या है एग्जाम्पल में आ गया, ओके। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, ये जो है आपके पास में सेकेंड ये अपना कंप्लीट हुआ भाई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेटालिक सॉलिड के रिगार्डिंग, ओके। थर्ड पॉइंट अपना रहेगा भाई मेटालिक सॉलिड से रिलेटेड है, ओके। तो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, देखिएगा मेटालिक सॉलिड की, ये लीजिएगा नेक्स्ट अपना हो गया भाई यहाँ पे, ओके। थर्ड है ये लीजिएगा मेटालिक सॉलिड, देखिए दोस्तों मेटालिक सॉलिड में क्या कहेंगे, सबसे मैन देखिएगा यहाँ से नाम से ही आपको पता लग जाएगा बिल्कुल सिंपल सा कि इसमें जो एटम या जो भी आपके पास में मेटल है वो बॉन्डेड होंगे विद मेटेलिक बॉन्ड के साथ में। मेटेलिक बॉन्ड है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर होंगे। तो ये अपन मेंशन कर देंगे कि दीज सॉलिड इन विच these solids in which metal atom okay bonded with metallic bond ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड पॉइंट अपन यहाँ पे ले सकते हैं इसी के केस में कि इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड, इन केस ऑफ metallic solid okay, in case of metallic solid, metallic atom lose their electron, lose their electron okay of outermost cell, these outermost
या जो वैलेंस शेल है आपकी यहाँ आउटर मोस्ट शेल, these electrons are known as या called free electron. इनको अपन क्या बोलेंगे भाई? called free electrons and form a sea of electron and form a sea. ठीक है, इस तरह से पूरा एक समुद्र ओशियन बना लेंगे पूरा, मतलब अपन कह सकते हैं लाइक ओशियन. यहाँ पे सी इलेक्ट्रॉन in which metal ion are engaged, immersed. ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा कि दिस सॉलिड इन विच मेटल एटम बॉन्डेड विद मेटालिक बॉन्ड, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है. ओके, सेकंड देखिएगा, इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड, मेटालिक एटम जो है लॉस देयर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए सी इलेक्ट्रॉन इन विच मेटेलिक जो आपके पास में या मेटल जो आयन है आर इमर्स्ड. क्लियर है भाई यहां तक का? ओके, अब देखिए इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैप्टर थ्योरेटिकल है बट आप इजी पॉइंट है, यहाँ एक दो अब अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे अपना पूरा कंसंट्रेट करके देखेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को, देन एक बार आप रीड करेंगे याद रह जाएगा. ओके, क्योंकि बहुत इजी पॉइंट्स हैं आपके पास में और लैंग्वेज भी बहुत इजी कन्वर्ट किया है मैंने इसको. नोट्स में एज इट इज़ आपको मिल जाएगा सेम डिटो, क्योंकि मैंने प्रिंट करने वाले को जो भी अपना टाइप कर रहे हैं तो वहाँ मैंने ऑफिशियली बोला है उनको कि जो जैसा भी एज इट इज़ बोर्ड पे मैंने लिखा है सेम एज इट इज़ आप उनको ऐसा कैसा दे दीजिएगा, जिससे आपको ये नहीं रहे कि सर बोर्ड पे जो आपने लैंग्वेज को इस तरह से है, नोट्स में थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है. कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं सर नोट्स में लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, हायर लैंग्वेज है, एकदम ईजी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में. तो बिल्कुल एज इट इज़ मैंने ऐसा कैसा आपको नोट्स में दिया है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें. ओके, देखा भी होगा आपने अदर जो चैप्टर हैं आपने जो अभी तक अगर किसी ने रीड किया तो सेम आपको मिलेगा. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि ड्यू टू, यहाँ अपन कहेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ड्यू टू, इसके रिगार्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसमें, तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा. फिर इलेक्ट्रॉन का मूव हो आपके पास में, आयन वगैरह मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी वहाँ पे? कंडक्ट होगी. तो गुड कंडक्टर है ये तो आपके पास में. तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मेन पॉइंट होगा अपना ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स metals are good conductor of electricity and show specific metallic luster. ओके, मेटालिक लस्टर. क्लियर हो गया भाई आपके पास में कि गुड कंडक्टर हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये जो है गुड कंडक्टर होंगे. नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पॉइंट क्या होगा कि दीज आर डक्टाइल नेचर में एंड मेलिएबल. ओके, यहाँ पर हम कहेंगे ओके.
देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में, यहाँ अपन कहेंगे कि मेटालिक सॉलिड के अंदर सबसे मेन जो आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपके पास में कंडक्टर से रिलेटेड जो आपके पास में पॉइंट है, ये है अपना कि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये जो है आपके पास में भाई गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास में भाई गुड कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। और देखिएगा, ये जो है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी एंड यहाँ अपन देखें कि स्पेसिफिक अगर अपने मेटेलिक लश्यर वगैरह यहाँ अपन देख सकते हैं, इनके अंदर शो करते हैं, दीज आर डक्टाइल। ओके, ये भी आप तो ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिएगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई यहाँ पे आप लोग, और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सब अपन डीलोकलाइजेशन सिस्टम वगैरह ये जो है, ये आप लोग 11th में भी आपने देखा होगा, ये आपके पास में था। ओके, यहाँ मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सब हायर रहेगा क्योंकि यहाँ मेटेलिक है, मेटेलिक बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये भी अपना कंप्लीट हुआ। नॉर्मली इतना नहीं है अपने डिटेल में, इसलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कोवैलेंट सॉलिड को लेकर के। ओके, नेक्स्ट कौन सा अपने पास में, कोवैलेंट सॉलिड। तो आपने देखा दोस्तों, अपन ने सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट कर लिया, एमॉर्फस कंप्लीट किया, मॉलिक्यूलर के तीनों जो पार्ट हैं आपके पास में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। मॉलिक्यूलर हो गया, आयनिक, मेटालिक, ये भी अपना हो गया। लास्ट अपने पास में कोवैलेंट, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए एक बार अपना। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कोवैलेंट सॉलिड की अपन बात करेंगे, तो कोवैलेंट सॉलिड जो है इसको अपन नेटवर्क सॉलिड भी बोलेंगे। सबसे मेन बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं इसको यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत बार ऑप्शन में कोवैलेंट सॉलिड में देखिए नेटवर्क सॉलिड आपको मिल जाता है, नेटवर्क सॉलिड, इसी को बोलेंगे अपन नेटवर्क सॉलिड। तो हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड के रिगार्डिंग। ओके, देखिएगा, नेक्स्ट अपना ये लीजिएगा नंबर 4th। ओके, नंबर 4 है आपके पास में कोवैलेंट सॉलिड, और इसी को अपन कहेंगे भी नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड ज़्यादा हाईलाइट रहता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे मेन बात ध्यान देंगे, इसमें जो आपके पास में मॉलिक्यूल या एटम की जो अपन बात करेंगे वो किससे बॉन्डेड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, बिल्कुल सिंपल सा। तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा अपना, लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं। ओके, देखिएगा, इन केस या यहाँ पे, या फिर इन केस ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, या फिर इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड, particle in solid bonded with covalent bond, bonded with covalent bond, then covalent bond, then forming solid is called, then forming solid is called कोवैलेंट सॉलिड। सिंपल सा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो, ये आपके पास में क्या होंगे भाई, कोवैलेंट सॉलिड। ओके, ये अपना हो गया भाई कोवैलेंट सॉलिड। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैन डायमंड है आपके पास में, देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है भाई, ध्यान देंगे आप लोग। डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज वगैरह जो है ना, ये सब इसी में आएंगे आपके पास में। सिलिका कार्बाइड है, एल्यूमिना नाइट्राइड है आपके पास में, ये सब इसी के एग्जाम्पल है मेनली। ठीक है, फर्स्ट आपके पास में यहाँ अपन कह सकते हैं डायमंड है, डायमंड हो गया आपके पास में, ग्रेफाइट है, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज है। ओके, सिलिका कार्बाइड है, सिलिका कार्बाइड हो गया। ओके, क्लियर। सिलिका कार्बाइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा, यहाँ पे सिलिका कार्बाइड हो गया भाई।
ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया। ओके, क्लियर है भाई। डायमंड है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है, एल्यूमिनियम आपके पास, सिलिका कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये मैन एग्जांपल हो गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा है। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें दोस्तों, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। ओके, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट वगैरह वाटर सॉल्युबल नहीं है ना आपके पास में। ओके, तो यहाँ अपन कह सकते हैं, ये लीजिएगा, अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, ये है अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं। ओके, देखिएगा दोस्तों, प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास में, यहां अपन कहेंगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, वाटर इनसॉल्युबल। सेकंड नंबर पे अपन ने ले लिया यहाँ पे वाटर इनसॉल्युबल। ये लीजिएगा वाटर इनसॉल्युबल है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये लीजिएगा थर्ड नंबर पे अपन मेंशन कर देते हैं कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, ग्रेफाइट। ओके, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सेप्शन केस में कौन है, यहाँ पे ग्रेफाइट है। ओके, ये अपने को ध्यान देना है भाई, यहाँ पे स्पेशली आप ध्यान देंगे भाई इस पे, ग्रेफाइट। ये इसका एक्सेप्शन केस हो गया। क्लियर। ये मान लीजिएगा अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, ये मैं डेंजरस जोन की बात कर लेता हूँ, ये मान लीजिएगा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ भी। ओके, एक्सेप्शन केस कौन सा है इसमें, ग्रेफाइट आपके पास में है। ओके, क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। तो ये था कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है आपके पास में। नेटवर्क सॉलिड में क्या क्या मैन एग्जांपल आपके पास में है, ये आप लोग देख चुके हैं, 1 बाय 1 अपन उनको डिस्कस कर चुके हैं भाई। डायमंड है आपके पास में, ग्रेफाइट है, इनका जो स्ट्रक्चर है आपके 11th क्लास में भी था, आपने देखा होगा। सिलिका है, सिलिका कार्बाइड आपके पास में है। ओके, यहाँ आप लोग देख चुके हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपके पास में है। ये जो आपके पास में ग्रेफाइट है, लेयर फॉर्म में आपके पास में होता है। ये जो है आपके पास में हेक्सागोनल फॉर्म में आपके पास में जो डायमंड है आपका, ये ठीक है, दोनों ही आपके पास में हेक्सागोनल फॉर्म में है आपके पास में। तो ये जो आप डायग्राम है ग्रेफाइट और डायमंड का, ये आपके 11th क्लास में भी आ चुका है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, और जो आपके पास में डायमंड है इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा दूंगा, आपके नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ भी इस डायग्राम को देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन एक नोट इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्या, ये लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नोट को अलग से, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे भाई इन कोवेलेंट सॉलिड्स एटम form a giant network structure, so these are also called network solid or giant molecule solids or giant molecule। क्लियर है, ये आपके पास में भाई इंपॉर्टेंट अपना नोट हो गया यहाँ पे। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेफाइट और
जो डायमंड है इसके स्ट्रक्चर्स भी आप देखना चाह रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर वगैरह को आप देखना चाहते हैं, तो ये सब आप अपन कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड, ऑलमोस्ट नेटवर्क सॉलिड की मैं बात करूं तो अपना कंप्लीट है। अब इस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे, साथ ही इसमें जो आपके पास में डायमंड और ये जो आपका ग्रेफाइट है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं स्पेशली, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका कोवेलेंट सॉलिड, जो आपका नेटवर्क सॉलिड है, अपन देख लीजिएगा, अपन ने पॉइंट को यहाँ पे स्किप किया है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे कि इफ constituent particles in solid bonded with covalent bond, then forming solid is called कोवेलेंट सॉलिड। फॉर एग्जांपल ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर इनसॉल्युबल है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट आपके पास में है। ओके, ये जो है देखिएगा जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं अपन। ओके, ये यहाँ तक का कंप्लीट है। डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही दोस्तों अपना देखिएगा ये जो है मैन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और इसी के साथ अपना ये जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट है। वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्योंकि सबको अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये जो क्लासिफिकेशन आपने देखा है ये अपना क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।